मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं मुखातिब हूँ मोहतरम जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब से। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी बातों को तहम्मुल से और गौर से सुनिएगा कि आपने ज़ैन कुरैशी साहब को MPA का इलेक्शन लड़वाया, इससे पहले वो MNA थे। तो क्या मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या वहाँ पर कोई और MPA की सीट पर इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं था? आपने उनको इस्तीफ़ा क्यों दिलवाया? क्योंकि आपने उन्हें इस्तीफ़ा दिलवा कर MNA की सीट खाली की, जबकि वो पहले से MNA थे। अब दोबारा आप वहाँ पर इलेक्शन करवा रहे हैं, ज़िमनी इलेक्शन, और वहाँ भी आप अपनी बेटी को लड़ा रहे हैं। क्या आप भी कोई और PTI का वर्कर नहीं है, कैंडिडेट नहीं है जो उनकी जगह इलेक्शन लड़ सके? तो आप मेहरबानी करें, इस पर सोचें कि लोग कितने नाराज़ हो रहे हैं, पार्टी को कितना नुकसान हो रहा है, और मुहिब वतन होने का सबूत दीजिए। हमें निजात दहिंदा चाहिए, मुहिब वतन चाहिए। तो ये जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है ज़ैन कुरैशी की सीट पर, तो ये पाकिस्तान का ख़र्चा हो रहा है, रियासत का ख़र्चा हो रहा है। तो आप मेहरबानी करें, ये सोचा करें कि पाकिस्तान को कहीं भी नुकसान ना पहुँचे। ये हमारे आवाम का टैक्स है, पैसा है, रियासत का पैसा है जो आप पर बार बार खर्च हो रहा है। आपको उन्हें इस्तीफ़ा दिलवाने की क्या ज़रूरत थी? किसी और को MPA लड़ा देते। PTI के टिकट पर तो कोई भी जीत सकता था, क्योंकि PTI का बहुत सारा वोट है अब और सैलाब है। इससे पहले आपने सलमान नईम के साथ ज़्यादती की, वो PTI के MPA के टिकट पर लड़ पड़ते, आप MNA की सीट पर लड़ते, तो वो हमारे कैंडिडेट थे, हमें वो छोड़ कर ना जाते। फिर उन्होंने आपका मुकाबला किया, आपके ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ा और MPA की सीट जीत कर उन्होंने ये ऐलान किया कि मैं MPA की सीट जीत कर इमरान खान की झोली में रखूँगा जाकर। तो वो जीत गए और फिर वो इमरान खान के पास चले भी गए, फिर बाद में छोड़ गए। पता नहीं क्या वजूहात हैं, वो आपके साथ नाराज़गी या आपके साथ गिले शिकवे या आपके साथ तरफ से कोई ज़्यादती हुई है या उनकी तरफ से कोई ज़्यादती हुई है, बहरहाल वो चले गए। हमें इस बात का अफसोस है। तो आपने एक अच्छा कैंडिडेट खोया, वो PTI का सपोर्टर था, PTI का कैंडिडेट था। अब आपने जो है ना ज़ैन कुरैशी साहब को MNA से मुस्तफ़ी करवाया। क्या ज़रूरत थी? आप उनको MNA रहने देते, किसी और को लड़ा देते MPA की सीट पर। अब वो सीट ख़त्म हुई, अब दोबारा वहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है। बार बार ज़िमनी इलेक्शन, मुल्क का पैसा बर्बाद हो रहा है। तो ये अवाम का पैसा बर्बाद हो रहा है। यहाँ महंगाई बढ़ रही है। पहले मेरा बिल आता था 500 600, अब आ रहा है 7000 8000 10000। तो ये बिल मैं पे कर रहा हूँ। तो इतनी महंगाई किसकी वजह से हो रही है? ये आप लोगों की वजह से, सियासतदानों की, अय्याशियों की वजह से हो रही है। और दूसरी बात मेरी ये है कि इमरान खान को 9 सीटों पर लड़ने का मशवरा किसने दिया है? आखिरकार रहनी तो एक है, एक तो उनके पास पहले ही है। वो 9 सीटें फिर उन्हें छोड़नी पड़ेंगी। अवाम का ख़र्चा होगा, अवाम का नुकसान होगा, अवाम का पैसा बर्बाद होगा, फिर उन 9 सीटों पर फिर दोबारा होगा, फिर आगे जनरल इलेक्शन होगा। सियासत खेलते रहो, मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट मेरी ये है कि आप मेहरबानी कीजिए, इन बातों पर सोचिए। हमें निजात दहिंदा चाहिए, हुब्बे वतन चाहिए, मुहिब्बुल वतन होने का सबूत दीजिए और अपने आप को एक लीडर, रहनुमा तस्लीम करवाइए और मनवाइए कि आप वाकई पाकिस्तान के मुहिब्बे वतन हैं। ये सियासत न खेलिए। आप मकबूल हो रहे हैं और मकबूल हैं, होते रहेंगे। PTI के साथ रहेंगे तो, और फिर इमरान खान को तो कहीं भी इलेक्शन लड़वा दो, वो जीत जाएगा। हाँ, नवाज़ शरीफ को भी कहीं भी लड़वा दो इलेक्शन, वो भी जीत जाएगा, क्योंकि वो भी लीडर है। ये और बात है कि उन पर कुछ इल्ज़ामात हैं करप्शन के, इन पर छोटे इल्ज़ामात हैं, उन पर बड़े इल्ज़ामात हैं। अच्छा, जो भी पाक दामन है वो तो अल्लाह की ज़ात जानती है। बहरहाल हाँ, अलबत्ता जरदारी साहब हैं, अगर फेयर इलेक्शन हो जाए तो शायद वो अपने घर में भी ना जीत सकें। शाह महमूद कुरैशी साहब, मेहरबानों को हटाइए और उनकी जगह किसी और को MPA की टिकट पर लड़ाइए। ये आपके लिए भी बेहतर है, PTI के लिए भी बेहतर है, पाकिस्तान के लिए भी बेहतर है और अवाम के लिए भी बेहतर है। इससे पाकिस्तान का, अवाम का, मुल्क का, आपका, मेरा फ़ायदा होगा, पैसा बचेगा और वक्त बचेगा। आपकी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया।